ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम एच सोनूर है। मैं गवर्नमेंट पीयू कॉलेज चितवाड़ी के हॉस्पिटल में एक मुआविन के हिस्से से काम कर रहा हूँ। तालुका हॉस्पिटल और ज़िला बल्लारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लेसन शुरू होने से पहले हमें कुछ तमहीदी सवालात करना ज़रूरी है। तो तमहीदी सवालात ये हैं बच्चों, मैं आपको चंद सवालात पूछूंगा और उसके लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड में आपको बताना है कि इसके जवाबात क्या हैं। तो पहला सवाल है, जानदार और बेजानदार के चंद नाम बताइए। जानदार और बेजानदार के चंद नाम बताइए। बहुत अच्छे। क्या जवाब क्या है? इंसान, हाथी, घोड़ा, टेबल, कुर्सी। इंसान, हाथी, घोड़ा, शेर ये जानदार हैं और कुर्सी, टेबल ये बेजानदार हैं। तो दूसरा सवाल है, जानदार और बेजानदार में क्या फ़र्क है? जानदार और बेजानदार में क्या फ़र्क है? बहुत खूब। जानदार सांस लेते हैं और बेजानदार सांस नहीं लेते। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तीसरा सवाल है, इंसानी अमले तनफ़ुस में काम आने वाले उज़ू कौन से हैं? इंसानी अमले तनफ़ुस में काम आने वाले उज़ू कौन से हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या है जवाब? नाक, हवाई नाली और फेफड़े वगैरह। तो अच्छा बच्चों, तो आज हम ज्योग्राफिया नाक और कान का सबक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है ये क्या है? ये नाक है, ये सबके पास मौजूद रहती है। और दूसरा है कान। क्या है ये? कान। तो अब हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसके इस्लाही तदरीसी निकात ये हैं। पहला है, हम नाक और कान की मालूमात हासिल करेंगे। दूसरा, नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ मालूम करेंगे। उसके बाद नाक और कान के इस्तेमालात मालूम करेंगे, सरगर्मियाँ करेंगे और उसके बाद घर पर काम करेंगे। तो अच्छा बच्चों, तो अब हम सबक नंबर 10 ज्योग्राफिया नाक और कान का पढ़ेंगे। लिखने वाले हैं तालिब जैदी और सफ़ा नंबर है 49। तो तमाम बच्चों, अब आप सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी दरसी किताब खोल लें, साथ में एक नोटबुक और पेन रखें। जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल अल्फाज मालूम होते हैं तो उन मुश्किल अल्फाज को आप क्या करें? नोट कर लें। तो शुरू करें। अब हम सबक ज्योग्राफिया नाक और कान का लिखने वाले तालिब जैदी हैं। ये हैं लिखने वाले मुसन्निफ़ तालिब जैदी। तालिब जैदी 1 दिसंबर 1994 ईस्वी को यूपी के मीरठ में पैदा हुए। उनके मज़ामीन पहला पत्थर, सिलसिला और ज्योग्राफिया इब्ने आदम मशहूर हैं। तो अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। अब आप मुसन्निफ़ के बारे में मालूमात हासिल करें तो उनके मुताबिक चंद सवालात मैं आपको पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे। तो तालिब जैदी की सने पैदाइश क्या है? बताओ बच्चों। हाँ, वेरी गुड। क्या है? तालिब जैदी की सने पैदाइश 1 दिसंबर 1944 है। वेरी गुड। तो आप दूसरा सवाल गौर से सुनो और सही जवाब दो। हाँ, तो दूसरा सवाल है, तालिब जैदी कहाँ पैदा हुए? हाँ, वेरी गुड। तालिब जैदी कहाँ पैदा हुए? तालिब जैदी यूपी के मीरठ में पैदा हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
तो तीसरा सवाल, तालिब ज़ैदी के कौन से मज़ामीन मशहूर हैं? सोच समझ कर जवाब दो कि तालिब ज़ैदी की कौन से मज़ामीन। वेरी गुड वेरी गुड। तालिब ज़ैदी का पहला पत्थर, सिलसिला और जुग्राफिया, इब्ने आदम मज़ामीन मशहूर हैं। तो अच्छा बच्चों, अब हम नाक के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। तो मैं पहले सबक गौर से पढ़ूंगा, आप भी गौर से सुने और अपनी किताबों में देखें कि और याद रखें, मुश्किल अल्फाज के माने को आप नोट कर लें। नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है। नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है। एक को उलट कर पढ़ें तो दूसरा बन जाता है। नाक नहीं होती तो चश्मा कहाँ लगाया जाता? चश्मा लगाने के अमल में नाक कान का पूरा साथ देते हैं। पेशानी से बिल्कुल नीचे, होठों से जरा ऊपर और दोनों आँखों के दरमियान पाए जाने वाली ऊंचाई को नाक कहते हैं। ये सांस लेने का काम करती है और हमें जिंदा रखती है। नाक के ज़रिए खर्राटे लेकर दूसरों की नींद हराम की जा सकती है। नाक की बहुत सी शक्लें होती हैं। खड़ी नाक, दबी हुई नाक, नोकीली नाक, धारदार नाक, सुतवा वगैरह वगैरह। नाक चाहे जैसी हो, हर शख्स को फिक्र रहती है कि नीची न होने पाए। ये कदम कदम पर कटने के लिए भी तैयार रहती है और कटने के बाद भी चेहरे पर मौजूद रहती है। कुछ लोग ऐसे बेमुरव्वत होते हैं कि मामूली सी मक्खी को भी नाक पर बैठने नहीं देते। नाक के साथ खतरनाक, दहशतनाक, गज़बनाक जैसे अल्फाज भी सुने जाते हैं। इंतहाई गुस्से में ये भी कहा जाता है कि नाक कान काट कर हथेली पर रख दूंगा। अरे भाई, जब इसे काट ही दोगे तो फिर हथेली पर रखने से क्या फ़ायदा? कभी कभी कौमों की नाकें भी दांवों पर लग जाती है, लेकिन ये मैदान जंग में नहीं होता। वहाँ तो सर कटाना बाइसे फ़ख्र समझा जाता है। ये तो क्रिकेट और फुटबॉल के वगैरह के मैचों में होता है कि हारने वाली टीम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने कौम की नाक कटा दी। नाक न सिर्फ सूंघने और सांस लेने के काम आती है, बल्कि नाक जासूसी के आले का भी काम करती है। यानी पड़ोस में कौन सा सालन बघारा जा रहा है, इसकी खुशबू की मदद से मालूम किया जा सकता है कि पड़ोसी के माशी हालात कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं। यूं तो हर मुल्क, हर कौम की अपनी नाक होती है और ये उसे प्यारी होती है, मगर कहा जाता है कि यूनानी नाक हसीन तरीन होती है। नाक, ये आप जो नाक का चेहरा देख रहे हैं, यहाँ पर नाक की तस्वीर देख रहे हैं ना, तो नाक से मुतल्लिक मैं आपको चंद सवालात करूँगा। आप सवाल सुनकर गौर से उसका सही जवाब देना चाहिए। तो पहला सवाल है, नाक किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। नाक किसे कहते हैं? पेशानी से बिल्कुल नीचे, होठों से थोड़ा ऊपर और आँखों के दरमियान पाई जाने वाली ऊंचाई को क्या कहते हैं? वेरी गुड, नाक कहते हैं। तो दूसरा सवाल, नाक की शक्लें कैसी होती हैं? दूसरा सवाल क्या है कि नाक की शक्लें कैसी होती हैं? तो जवाब है वेरी गुड, खड़ी, तोते की चोंच जैसी, दबी हुई, नोकीली, धारदार
वगैरह। हाँ, तो ये नाक की शक्लें हैं। तो तीसरा सवाल है, नाक से क्या काम करते हैं? बोलो बच्चों। हाँ, वेरी गुड। क्या बोले? नाक से सांस लेने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नाक से सांस लेने का काम करते हैं। तो चौथा, नाक के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नाक के लिए खतरनाक, दहशतनाक और गजबनाक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा बच्चों, मैं अब जो है अब तक जो आपको सबक पढ़ा तो उसका तब से खुलासा बताते हुए आपको बताता हूँ। नाक और पान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब से दुनिया में इंसान पैदा हुआ उस वक्त से लेकर अब तक नाक और कान का पुश्तैनी ताल्लुक़ है। एक को अगर हम उलट कर पढ़ें तो दूसरा बन जाता है। मिसाल के तौर पर नून अलीफ कान, नून अलीफ काफ, ये तीनों मिलाने से क्या बन जाता है? नाक बन जाता है। इसी तरह से अगर हम उसको उल्टा कर दें, काफ अलीफ नून, तो क्या बना? कान। नाक को अगर उल्टा करके पढ़ेंगे तो कान बन जाता है, और कान को अगर उल्टा करके पढ़ेंगे तो नाक बन जाता है। बहुत अच्छे। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये नाक की तस्वीर है। तो नाक नहीं होती तो चश्मा कहाँ लगाया जाता? आपको मालूम है कि चश्मा बगैर कान और बगैर नाक के हम नहीं लगा सकते। चश्मा लगाने के अमल में नाक और कान पूरा साथ देते हैं। अगर चश्मा यहाँ पर बैठता है तो उसके लकीरें क्या पड़ते हैं? यहाँ पर पड़ते हैं। चश्मा लगाने के लिए कान और नाक दोनों ज़रूरी हैं। ये पेशानी से बिल्कुल नीचे है और होठों से ज़र्रा ऊपर और आँखों के दरमियान पाए जाने वाली जो ये ऊंचाई है उसको क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चे। नाक की बहुत सी शक्लें होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, किसी की नाक खड़ी नाक होती है, किसी की तोते की चोंच की जैसी होती है, और दबी हुई, नोकीली, धारदार वगैरह। शायद आपने देखा होगा कि नाक के बहुत सी शक्लें हैं। जहाँ पर आपको देख रहे हैं तस्वीर में कि ये नाक के अलग अलग तस्वीरें हैं। खड़ी नाक है, तोते की चोंच की जैसी नाक है, दबी हुई नाक है और धारदार भी नाक है इसमें। तो बच्चों, नाक जैसी भी हो, चाहे दबी हुई हो या नोकीली हो या धारदार हो, हर शख्स को फिक्र रहती है कि इसे नीची न होने पाए। नाक कभी भी नीची होने हम नहीं देते। ये कदम कदम पर कटने के बाद भी चेहरे पर मौजूद रहती है। कुछ लोग ऐसे जालिम और मुरव्वत होते हैं कि मामूली सी मक्खी को भी नाक पर बैठने नहीं देते, क्योंकि नाक पर मक्खी बैठने से हमें एक तरह की घुटन महसूस होती है और जल्द से जल्द उसे हटाने की कोशिश करते हैं। नाक के साथ बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि खतरनाक है, दहशतनाक है, गजबनाक जैसे अल्फाज भी आप सुने जाते हैं। एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे बच्चों। तो अब आप जो सबक पढ़े उसमें जो मुश्किल अल्फाज थे उनके मानी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पुश्तैनी ताल्लुक़ बोल को हमें पढ़े। पुश्तैनी ताल्लुक़ के माने पुराना ताल्लुक़, बहुत पुराना ताल्लुक़। जब से दुनिया बने, इंसान बना, तो उस वक्त से लेकर आज तक जो है ने ये नाक और कान का पुराना रिश्ता है। तो दूसरा माने है चश्मा। चश्मा तो आप सब लोग जानते हैं कि जिसकी आँख कमज़ोर हो जाती है तो उसको सही तरीके से पढ़ने के लिए उन्हें ऐनक लगाता है। चश्मे के माने ऐनक। तो तीसरा हराम बोल का है, दूसरों की नींदों को घराटे लेकर उनकी नींद हराम की जाती है, यानी हराम जो है हलाल का ज़िद है। चौथा धारदार नाक कर बोलते हैं हमें। धारदार के मानी तेज नाक। तो इसी तरह से जालिम बोलते हैं। जालिम किसे बोलते हैं? जुल्म करने वाला। और आखिर में खतरनाक बोलते हैं। खतरनाक यानी खौफनाक, जिसको देखते ही हम कुछ
खौफ महसूस करते हैं तो उसे खतरनाक बोलते हैं। और अल्फाज, अल्फाज जो है लफ्ज़ की जमा। अगर एक लफ्ज़ लिख रहे हैं तो वो वाहिद लफ्ज़ है, उसके साथ अगर दूसरा लफ्ज़ मिला तो वो लफ्ज़ की जमा हो जाती है। तो हम सबक को आगे पढ़ेंगे। इंतहाई गुस्से में ये कहा जाता है कि नाक काट कर हथेली पर रख दूंगा। अरे भाई, जब उन्हें काट ही दोगे तो फिर हथेली पर रखने का क्या फ़ायदा है कि नहीं बच्चा? हम नाक काटते हैं, नाक काटने के बाद हथेली के पर रखने से उसका क्या फ़ायदा? कभी कभी कौमों की नाकें भी दांव पर लग जाती हैं। कौम की नाक यानी, कौम यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान। तो कौमों की भी नाक होती है, जैसा कि समाज की नाक होती है, कौम की नाक होती है। कौम की नाक यानी हमारे हिंदुस्तान की नाक। लेकिन ये मैदान जंग में नहीं होता। मैदान जंग में वहाँ तो सर कटाना बाइस फ़ख्र समझा जाता है। वहाँ पर नाक नीचे नहीं होती, बल्कि सर को ही कटा देते हैं। और सर कटाने से ऐसा महसूस होता उनको कि फ़ख्र महसूस होता कि मैं अपने देश के लिए मेरी जान कुर्बान कर दी। तो ये कौमों की नाकें दांव पर लग जाती हैं। ये कहाँ पर होता है? ये तो क्रिकेट और फुटबॉल के मैचों में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हारने वाली टीम को ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कौम की नाक कटा दी। क्या अगर कोई टीम, इंडिया क्रिकेट टीम हो या कोई दूसरे मुल्क की टीम हो, अगर वहाँ पर जाकर हार गई तो हमें क्या बोलते हैं उसे? कि इसने हमारे मुल्क की नाक कटा दी। हाँ, तो इसी तरह आगे पढ़ेंगे। आगे सबक पे जाने से पहले चंद एक इसमें अजदाद हैं, एक अल्फाज हैं, चंद अल्फाज, उनके हम अजदाद ढूंढेंगे। हराम, हराम का जिद क्या है? हलाल। वेरी गुड। तो ऊंचाई का जिद क्या है? गहराई। जिंदा, मुर्दा। फ़ायदा, नुकसान। इसी तरह से फ़ख्र, आजिज़। फ़ख्र करना, आजिज़ करना, इस तरह से। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि नाक जो है न सिर्फ सुनने, बल्कि नाक सांस लेने के बजाय इससे हम क्या करते हैं? नाक जासूसी के आले का काम करती है। जासूसी का आला यानी हम बगैर देखे, बगैर सुने हम ये पता लगा सकते हैं नाक से कि यानी पड़ोस में कौन सा सालन बगारा जा रहा है। अब हम तमाम अपने घर में रहते हैं तो बाजू के घर में कौन सा सालन पकाया जा रहा है वो बगैर देखे हम सूंघ कर उसे ये पता चलता है कि उनके घर में कौन सा सालन बगारा जा रहा है। अगर दाल बगारी जा रही है तो दाल कर बोलते हैं। अगर वहाँ पर मच्छी बना रहे हैं तो हमें उसकी खुशबू से ही बोलते हैं कि उनके घर में आज मच्छी बन रही है। अगर वहाँ पर कोई खुशबूदार बिरयानी बन रही है तो उस बिरयानी की खुशबू को हम अपने घर में बैठकर ही पता लगा सकते हैं कि उनके घर में आज कौन सा सालन बगारा जा रहा है। तो उसकी खुशबू की मदद से मालूम किया जा सकता है कि पड़ोसी के माशी हालात कैसे चल रहे हैं। अगर वो रोज़ाना बिरयानी खा रहे हैं तो हमें बोलते हैं कि उनके घर में तो रोज़ाना बिरयानी बनती, वो शायद बहुत अमीर होंगे, दौलतमंद होंगे, इसीलिए उनके घर में रोज़ाना बिरयानी बनती और अच्छे अच्छे खुशबूदार सालन उनके घर में बनते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि पेपर कार्टून बनाने वाले भी, कार्टून यानी जो पेपर में एक छोटा सा एक तस्वीर आती उसे जो है नहीं कार्टून बोलते हैं। तो वो कार्टून बनाने वाले भी नाक की मदद से ममदू की सूरत उभारते हैं। तस्वीर कैसी भी हो, लेकिन अगर नाक सही तरीके से निकाले तो उसकी तस्वीर और भी खूबसूरत बनती है। ममदू के माने जिसके तारीफ़ के लिए वो तस्वीर बनाते रहते हैं, तो उसकी सूरत को उभारने के लिए उन्होंने भी क्या करते हैं, नाक का सही होना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो हर मुल्क, हर कौम की नाक होती है और ये उसे प्यारी भी होती है, मगर कहा जाता है कि यूनानी नाक हसीन तरीन होती है। यूनान की जो नाक है वो बहुत हसीन तरह की होती है। इसके बाद जो है
सरगर्मी करेंगे। इन अल्फाज की जमा लिखिए। अब आपके सामने एक सरगर्मी पेश हो रही है, इसके चंद अल्फाज हैं, उनकी जमा लिखेंगे। तो पहला लफ्ज़ है आँख, आँख की जमा आँखें, वेरी गुड। दूसरा हथेली, हथेली की जमा हथेलियों। तीसरा है नाक, उसकी जमा नाकें, वेरी गुड। चौथा है हालत, हालत की जमा हालात, वेरी गुड। सूरत, सूरत की जमा सूरतें। सुने, मालूम हो तो मुल्क की जमा क्या है? मुमालिक, वेरी गुड। कौम की जमा कौमों। शख्स की जमा अशखास, वेरी गुड। तो आप जो है इन सरगर्मी में इन अल्फाज के माने को समझ गए। तो अब आपको इन अल्फाजों की जमा लिखना है, इन अल्फाज की जमा लिखना है। पहला जानवर, जानवरों। हाँ, हीरा, हीरे। तीसरा कान, कानों। और अड्डा, अड्डे। इंसान, इंसानों। और आखिर में खराबी, खराबियाँ। और उसके बाद जो है सरगर्मी, इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये चंद एक मुहावरे हैं, आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि पहला है नाक नीची होना। कौन बोलते हैं? वेरी गुड। नाक नीची होना, उसको जुमलों में इस्तेमाल करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर नाक नीची नहीं होने नहीं दी, वेरी गुड। तो दूसरा है नाक कटाना। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। मेरे दोस्त ने भरी महफिल में नाक कटा दी, बहुत अच्छा बच्चे। तो तीसरा है नाक पर मक्खी बैठने न देना। इसमें गुरूर करना, उसके माने क्या है? गुरूर करना, फख्र करना। अरे वो आदमी, वो तो नाक पर मक्खी बैठने नहीं देता। बहुत अच्छे बच्चे। तो एक सरगर्मी कवायद की, कवायद यानी ग्रामर। तो इसम की तादाद, इसम के एक या एक से ज़्यादा होने को तादाद कहते हैं। बच्चों गौर से सुनो, इसम की तादाद किसे कहते हैं? इसम के एक या एक से ज़्यादा होने को तादाद कहते हैं। उसकी दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में। पहला वाहिद और दूसरा जमा। तो इस वाहिद को जमा कैसे बनाएंगे? तो मुज़क्कर इसमों की जमा बनाने के कायदे, मुज़क्कर इसमों की जमा बनाने के कायदे। कायदा नंबर 1, जिस वाहिद मुज़क्कर के आखिर में अलीफ या हे हो तो उसे या हे मजहूल से बदल दें। कायदा नंबर 1, जिस वाहिद इसमें मुज़क्कर के आखिर में अलीफ या हे हो तो उसे या हे मजहूल से बदल दें। जैसे लड़का से लड़के, गालिचा से गालिचे, मेवा से मेवे। लेकिन बाज़ अल्फाज इस कायदे के तहत नहीं आते। मिसाल के तौर पर संस्कृत के चंद नाम हैं, जैसे राजा, दाता। हम इसको राजे या दाता नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनमें इससे जो है ना हमें वाहिद से मुज़क्कर नहीं बना सकते। इसी तरह रिश्तेदारों के नाम भी हैं, जैसे अब्बा, आपा, ताता, चाचा, दादा, नाना। इनको जो है नी इस कायदे में हम नहीं ला सकते। कायदा नंबर 2, जिस वाहिद मुज़क्कर के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना हो तो, गौर से सुनो, जिस वाहिद इसमें मुज़क्कर के आखिर में अलीफ और नून गुन्ना हो तो अलीफ को ई से बदल दें। समझे? जैसे वाहिद क्या है? कुआं है, जमा कुएं। हाँ, तो इसी तरह से अब आपको मैं घर पर काम देना चाहता हूँ। आप लोग क्या करें, इन सवालों को अपने नोटबुक में लिख कर उनके जवाब जो है ना आप खुद किताब से ढूंढ कर लिखें और अपने
उस्ताद को दिखाकर उसकी जांच करा लें। तो पहला सवाल है, किन दो अज़ा का पुश्तैनी ताल्लुक़ है? वेरी गुड, कान और नाक का पुश्तैनी ताल्लुक़ है। दूसरा, जुग्राफिया नाक और कान का सबक लिखने वाले नसर निगार का नाम बताओ। बताओ बच्चों। हाँ, वेरी गुड। क्या है? जुग्राफिया नाक और कान का सबक लिखने वाले नसर निगार का नाम तालिब जैदी है। तो तीसरा, नाक को उलटकर पढ़ने से कौन सा लफ्ज़ बन जाता है? नाक को उलटकर पढ़ने से कौन सा लफ्ज़ बन जाता है? वेरी गुड, नाक को उलटकर पढ़ने से नाक कान बन जाता है। नाक कौन सा काम करती है? नाक सांस लेने का काम करती है। तो बच्चों, इन सवालों के जवाब जो है आप खुशखत के साथ लिखकर अपने उस्ताद को दिखाएं और उसे जांच करा लें, और जहाँ पर भी गलती हो उसको दुरुस्त करके उसको दोबारा याद करने की कोशिश करें। तो ये रहा अब एक नाक का सबक। तो इसके कान का जो है दूसरी नशिस्त में आपको समझाया जाएगा। तमाम लोगों को मालूम होगा कि नाक कौन सा काम करती है, नाक की कितने शक्लें हैं, नाक के साथ कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। इन तमाम बातों को आप अपने जहन में हमेशा रखें, क्योंकि आने वाले इम्तिहानात में आपको इससे ज़रूर मदद हासिल होगी। अच्छी तरह से पढ़ते रहें और इन सबक को गौर से याद करें। तो इतना कहकर मैं इस पहली नशिस्त का इख्तिताम करने जाता हूँ। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.